जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एक गांव में गोपाल नाम का एक बूढ़ा आदमी रहा करता था। वो अपनी पोती के साथ रहा करता था। उसके बेटे और बहू की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई थी। इसीलिए वो अपने घर की रोजी रोटी चलाने के लिए पटाखे बेचने का काम किया करता था। दिवाली के आने से पहले वो पहले ही पटाखे ले आता था और बाजार में जाकर उन्हें बेचता था। इसी तरह से गोपाल का घर चल रहा था। उसकी पोती का नाम था निशा। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। एक दिन निशा ने देखा कि उसके दादा बाहर बैठकर कुछ सोच रहे थे। निशा अपने दादा के पास जाती है और उनसे बोलती है, अरे दादा, आप किस सोच में डूबे हुए हैं? मेरी प्यारी बेटी, तुझे तो पता ही है कि दिवाली आने वाली है। मैं बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। अरे तो दादा, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अब हर बार की तरह पटाखे ले आना और उन्हें बाजार में बेच देना। हाँ बेटी, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन इस साल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अरे दादा, क्या हुआ आपकी तबीयत को और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए जल्दी से, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। अरे नहीं मेरी प्यारी बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। हाँ दादा, मुझे पता है आप कितने बूढ़े हो गए हैं। चलिए अब मुझसे बातें ना बनाइए। गोपाल हॉस्पिटल जाने को मना कर देता है। इसीलिए निशा बाहर से ही दवा लाकर अपने दादा को दे देती है और उन्हें आराम मिलता है। निशा अपने दादा से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। निशा को ये पता था कि उसके दादा के सिवा इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है। एक दिन निशा अपने घर के कामों में लगी हुई थी। तभी उसके पड़ोस में रहने वाली गीता उसके पास आई। अरे मीना, तुम यहाँ पर? हाँ बस वो मैं ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। और बताओ, इस बार क्या ही सोचा है तुमने दिवाली पर? अरे वो है ना, दिवाली आने वाली है तो बस मैं घर की साफ सफाई में लगी हुई हूँ। अरे यार, मैं इस बात की नहीं, मैं दिवाली पर नए कपड़ों की बात कर रही हूँ। वो है ना, हर साल तो पुराने कपड़ों में ही दिवाली मना लेती है। हाँ यार, क्या करूँ, तुझे तो पता ही है मेरे घर के हालात। दादा की बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, इसीलिए मैं उनसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती। मुझे पता है तू बहुत ही ज्यादा समझदार है। और हाँ, तू मुझे इस बार पटाखे तो जलाने देगी ना? अरे यार, तू तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, तो सबसे पहले मैं पटाखे जलाने के लिए तुझे ही तो दूंगी। मीना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। मीना निशा को अपनी बहुत ही अच्छी दोस्त मानती थी। वो ये बात समझती थी कि उसकी दोस्त बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही है। कभी कभी मीना उसकी मदद भी किया करती थी। अगले दिन की बात है। निशा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि उसके दादा को बहुत ही तेज बुखार है। अरे दादू, आपको तो बहुत ही तेज बुखार है। निशा भागी भागी जाती है और जल्दी से दवाई लेकर आती है और अपने दादा को खिला देती है। उसके दादा कुछ वक्त तक तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन अभी भी उनका शरीर काम नहीं कर रहा था। बेटा, लगता है मैं इस बार अपनी दुकान नहीं लगा पाऊंगा। दादा कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, मुझे आपसे बढ़कर और कोई चीज प्यारी नहीं है। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। मीना देखती है कि निशा बहुत ही ज्यादा दुखी है। अरे क्या हुआ निशा? लगता है तेरे दादा की बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब है। हाँ यार, दादा की तबीयत खराब है और इस बार वो दिवाली पर दुकान नहीं लगा पाएंगे। अरे यार, तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना तेरे साथ। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। मीना उसके लिए एक सूट निकालती है। ये देखकर निशा कहती है, अरे ये किसके लिए है? अरे मेरी प्यारी सहेली, ये तेरे लिए मैं लेकर आई थी, चल अब इसे रख ले, मैं अभी जाती हूँ। अभी भी उसके दादा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। निशा बहुत ही ज्यादा उदास और परेशान थी। अब तो दिवाली को 2-3 दिन ही रह गए थे। गोपाल निशा को अपने पास बुलाता है और उससे बोलता है, निशा मेरी प्यारी बेटी, देख वो अलमारी के पास जो संदूक रखा है छोटा सा, उसे मेरे पास लेकर आ। निशा वो संदूक लाकर अपने दादा को दे देती है। जैसे ही वो संदूक खुलता है, उसमें एक चिट्ठी निकलती है और उस चिट्ठी पर एक नक्शा बना हुआ था। दादा, ये नक्शा कहाँ का है? बेटा, मुझे नहीं मालूम ये किस चीज का नक्शा है। बेटा,
जब तू इस जगह जाएगी तो तुझे सब पता चल जाएगा। मेरी पूरी हड्डियों में जान नहीं है, इसीलिए मैं कभी जा नहीं पाया। ठीक है दादा, जैसा आप कहती हैं, मैं इस जगह जरूर जाऊंगी। फिर निशा उसी दिन उस जगह के लिए निकल जाती है। निशा 2 जंगल पार करने के बाद एक पहाड़ी से दूर एक दूसरे छोटे से जंगल के पास जाती है। वो जंगल जितना छोटा था वो दिखने में उतना ही डरावना था। वहाँ पर उसे एक कुआं दिखाई देता है। निशा उस कुएं के पास जाती है। अरे ये निशान तो यहीं आके रुक गया। वो उस कुएं को ध्यान से देखती है। उस कुएं में कुछ खास चीज नजर नहीं आ रही थी। निशा उस कुएं के पास जाती है और देखती है वो कुआं अंदर से बहुत ज्यादा चमक रहा था। निशा को उस कुएं में साफ साफ दिखाई देने लगता है। उस कुएं में बहुत ज्यादा पटाखे रखे हुए थे। ये क्या, आज तक मैंने पटाखों का कोई कुआं नहीं देखा है। निशा उस कुएं के और ज्यादा करीब जाती है। तभी वो कुआं बोलता है, तुम्हें मेरा रास्ता कैसे पता चला? निशा उस जादुई कुएं को सारी बातें बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम अपने दादा से बहुत ज्यादा प्यार करती हो। तुम्हें जितने पटाखे चाहिए तुम ले जा सकती हो, लेकिन तुम एक बात ध्यान रखना, ये सारे पटाखे जादुई हैं। जादुई पटाखे? लेकिन इससे क्या ही होगा? अगर तुम अपने मन में कोई भी इच्छा रखकर इन पटाखों को जलाओगी तो वो तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। अरे वाह, क्या सच में ऐसा होगा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि एक मैं जादुई पटाखे का कुआं हूँ, इसीलिए मेरे पटाखे भी जादुई हैं। लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखना, इसका कोई गलत इस्तेमाल ना हो। नहीं, मैं आपकी बात हमेशा ध्यान रखूंगी और इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगी। ये सुनने के बाद निशा वहाँ से बहुत सारे पटाखे ले लेती है। निशा वो पटाखे लेकर घर आ जाती है। घर आने के बाद वो सबसे पहले एक फुलझड़ी जलाती है और एक इच्छा मांगती है और उसकी इच्छा पूरी हो जाती है कि उसके दादा पहले की तरह अच्छे हो जाएं। फिर उसके दादा पहले से भी ज्यादा ठीक हो जाते हैं और बाजार जाकर उन जादुई पटाखों को बेचने लगते हैं। ऐसे ही निशा और उसके दादा की जिंदगी हंसी खुशी से कट रही थी और उन्होंने अपनी दिवाली का जश्न बहुत ही हंसी खुशी से मनाया था।